आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रेरक जीवनी के बारे में। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद जी की महानता की कहानी बताता है। ऐसा कहते हैं, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसी सोच वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक ही लक्ष्य ही हासिल नहीं हो जाए। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार काफी प्रभावित करने वाले थे, जिसे अगर कोई अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो सफलता जरूर हासिल होती है। यही नहीं, विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को प्रेरित किया, जिसमें एक विचार इस प्रकार है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी, बल्कि पूरे भारत को विश्व में गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनका नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863, जन्मस्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। घरेलू नाम नरेंद्र और नरेन। मठवासी बनने के बाद का नाम स्वामी विवेकानंद। भाई बहन 9। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। शिक्षा 1884 में BA परीक्षा उत्तीर्ण। विवाह नहीं किया है उन्होंने। संस्थापक रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन। फिलोसॉफी आधुनिक वेदांत, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग। मेरे गुरु अल्मोंडा से कोलंबो तक दिए गए व्याख्यान, ये उनका साहित्यिक कार्य है। उनके अन्य महत्वपूर्ण काम, न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी की स्थापना, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और भारत में अल्मोड़ा के पास अद्वैत आश्रम की स्थापना। उनकी मृत्यु तिथि 4 जुलाई 1902। मृत्यु स्थान बेलूर, पश्चिम बंगाल, भारत में। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों से, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है, जिन्होंने हर किसी पर अपनी अद्भुत छाप छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद प्रतिभाशाली महापुरुष थे, जिन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था। विवेकानंद जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, जिन्होंने न सिर्फ भारत के विकास के लिए काम किया, बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। स्वामी विवेकानंद भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही है और भारत का औपनिवेशिक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा है। स्वामी विवेकानंद दयालु स्वभाव के थे, जिन्होंने न सिर्फ मानव बल्कि जीव जंतु को भी इस भावना से देखते थे। वे हमेशा भाईचारा, प्रेम की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि प्रेम, भाईचारा और सद्भाव से जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है और जीवन के हर संघर्ष से आसानी से निपटा जा सकता है। आत्मसम्मान करने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों ने उनको महापुरुष बनाया। उनका अध्यात्म, ज्ञान, धर्म, ऊर्जा, समाज, संस्कृति, देश प्रेम, परोपकार, सदाचार, आत्मसम्मान के समन्वय काफी मजबूत रहा। वही ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। इतने गुणों से धनी व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लेना भारत को पवित्र और गौरवान्वित करता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की पहचान कराते हुए कहा था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी ने कोलकाता में जन्म लेकर वहां की जन्मस्थली को पवित्र कर दिया। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन बचपन से उन्हें सब प्यार से नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो उस समय कोलकाता हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकील थी, जिनकी वकालत की काफी चर्चा हुआ करती थी। इसके साथ ही उनकी अंग्रेजी और फारसी भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। वही विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। वे भी विलक्षण, काफी प्रतिभावान महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही वे प्रतिभाशाली व बुद्धिमानी महिला थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा की भी काफी अच्छी समझ थी। वही अपनी माँ की छत्रछाया में स्वामी विवेकानंद पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, वे घर में ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। वे इसके साथ ही उन्होंने अपनी माँ से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद पर अपने माता पिता के गुणों का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें अपने जीवन में घर से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। स्वामी विवेकानंद के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छे परिवेश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। कहा जाता है कि नरेंद्रनाथ बचपन से ही नटखट और काफी तेज बुद्धि के
व्यक्ति थे, अपने प्रतिभा के इतने प्रखर थे कि एक बार जो भी उनके नजर के सामने से गुजर जाता था वे कभी भूलते नहीं थे और दोबारा उन्हें कभी उस चीज को फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी, मैंने शिवाजी जैसे एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिक के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती है रही। वही आगे जाकर यही नरेंद्र नाथ दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृति का वाहक बने और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब नरेंद्र नाथ 1871 में उनका ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में एडमिशन कराया गया तो अभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के बारे में। 1877 में जब बालक नरेंद्र तीसरी कक्षा में थे तब उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। दरअसल उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा। 1879 में उनके परिवार फिर से कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन, शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में ही उनकी बहुत रुचि थी, जैसे उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा अपने शारीरिक, योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी रहते थे। 1881 मीन्स 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वही 1884 में उन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 1884 में अपनी बीए की परीक्षा अच्छी योग्यता से उत्तीर्ण की थी और फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। 1884 का समय जो कि स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद था, क्योंकि इस समय उनके पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वे घबराए नहीं और हमेशा अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहने वाले विवेकानंद जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1889 में नरेंद्र का परिवार वापस कोलकाता लौटा। बचपन से ही विवेकानंद प्रखर बुद्धि के थे, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर स्कूल में एडमिशन मिला। दूरदर्शी, समझ और तेजस्वी होने की वजह से उन्होंने 3 साल का कोर्स 1 साल में ही पूरा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी की दर्शन, धर्म, इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में काफी रुचि थी। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और हिंदू शास्त्र से काफी उत्साह से आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि वे ग्रंथों और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांत, जोहन गोटिलियप पिचेट, बरूच स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू.एफ. हेजेल, आर्थर स्कोपेनहॉर, ऑगस्टे कोम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में तो अव्वल रहते ही थे, इसके अलावा वे शारीरिक व्यायाम खेलों में भी हिस्सा लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। स्वामी विवेकानंद को बंगाली भाषा की भी अच्छी समझ थी। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। अपने को बता दें कि हर्बर्ट स्पेंसर की किताबों से काफी वे प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों का भी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिभा के चर्चे उनके बचपन से ही थे। उन्हें बचपन से ही अपने गुरुओं की प्रशंसा मिली है, इसलिए उन्हें स्तुतिधर भी कहा जाता है। बालक नरेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इनके विचारों का गहनता से अध्ययन किया और अपने विचारों से लोगों में एक नई सोच का प्रवाह किया। इसी दौरान विवेकानंद जी का झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में भी आ गए। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। यही वजह है कि उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने उनके अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर वे आगे बढ़े। इसी दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफी सेवा की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नरेंद्र जी ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र नाथ ने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। आपको बता दें कि महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और इसके बाद वे पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करने निकल पड़े। अपने पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर वो पहुंचे। इस पद यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी वो रुके। पैदल यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उनसे संबंधित लोगों की जानकारी मिली। इस दौरान उन्हें
जातिगत भेदभाव जैसी कृतियों का भी पता चला, जिसे मिटाने की उन्होंने कोशिश की। 30 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वह 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी प्रभानंद और स्वामी तुरानंद से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान हुई वेदना प्रकट की और कहा कि उन्होंने इस यात्रा में देश की गरीबी और लोगों के दुखों को जाना है और वे यह सब देखकर बेहद दुखी है। इसके बाद उन्होंने इन सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया। विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया में भारत के प्रति सोच में बड़ा बदलाव किया था। 1893 में विवेकानंद जी जब शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वही भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब विवेकानंद अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरा भाषण की शुरुआत की, तब सभागार तालियों से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वही उसी दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने इस दौरान भारत की एक नई छवि बनाई। इसके साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। धर्म संसद खत्म होने के बाद अगले 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। वही अमेरिका की प्रेस ने स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मोनिक फ्रॉम इंडिया का नाम दिया था। इसके बाद 2 साल उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में लेक्चर दिए। वही 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आपको बता दें कि 1895 में उनके व्यस्तता का असर उनकी हेल्थ पर पड़ने लगा था, जिसके बाद वो उन्होंने लेक्चर देने के बजाय योग से संबंधित कक्षाएं देने का निर्णय लिया था। वही इस दौरान भगिनी निवेदिता उनकी शिष्य बनी, जो कि उनकी प्रमुख शिष्यों में से एक थी। वही 1896 में वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मैक्स मुलर से मिले, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी थी। इसके बाद 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस समय वे काफी लोकप्रिय हो चुके थे और लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामेश्वरम पहुंचे और फिर वे कोलकाता चले आए। उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या से लोग आते थे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों में हमेशा विकास का जिक्र करते थे। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता वापस लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी प्रतिभा का सभी को कायल कर दिया था और अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। 1898 में स्वामी विवेकानंद जी ने बेल्लूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन का एक नया आगाम प्रदान किया। इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद जी ने अन्य 2 मठों की और स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर 20 जून 1899 को अमेरिका चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में स्वामी जी पेरिस गए। वहां वे कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलीजन्स में शामिल हुए। करीब 3 माह पेरिस में रहे। इस दौरान उनके शिष्य भगिनी निवेदिता और स्वामी तरियानंद थे। इसके बाद वे 1900 के आखिरी में भारत वापस लौट आए। इसके बाद भी उनकी यात्राएं जारी रही। 1901 में उन्होंने बोधगया और वाराणसी की तीर्थ यात्रा की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। अस्थमा और डायबिटीज जैसे बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। 4 जुलाई 1902 के महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। वही उनके शिष्यों की माने तो उनके महासमाधि ली थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को यही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। वही इस महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया। अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिजीवी स्वामी विवेकानंद के विचारों से हर कोई प्रभावित होता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में हमेशा से राष्ट्रीयता शामिल रही है। उन्होंने हमेशा देशवासियों के विकास के लिए काम किए। यही उनके कई अनमोल विचारों को मानकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि हर शख्स को अपनी जिंदगी में विचार या फिर संकल्प निश्चित करना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी उसी संकल्प के लिए न्योछावर करना चाहिए, तभी उनको सफलता मिल सकती है। विलक्षण प्रतिभा से धनी स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रभाव हर किसी के जीवन में डाला और उन्होंने समस्त युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे युवाओं को न सिर्फ मार्गदर्शन मिला बल्कि उनका जीवन भी संवारा। वही स्वामी विवेकानंद जी के योगदान निम्नलिखित इस तरह है। पूरी दुनिया में संस्कृति का विचार प्रसार। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ज्ञान और दर्शन के माध्यमों से लोगों में धर्म के प्रति नई और विस्तृत समझ विकसित की। स्वामी विवेकानंद जी भाईचारे और एकता को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने हर इंसान के लिए नया और विस्तृत नजरिया रखने की सीख दी। महापुरुष विवेकानंद ने सीख
और आचरण के लिए सिद्धांत स्थापित किए। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम देशों को आपस में जोड़ने में अपना अहम योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाने में निभाई अहम भूमिका। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से भारत के साहित्य को मजबूत देने में अहम भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को सांस्कृतिक भावनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश की है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पैदल भारत यात्रा के दौरान जातिवाद को देखकर बेहद आहत हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे खत्म करने के लिए नीची जातियों के महत्व को समझाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। विवेकानंद जी ने भारतीय धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदुत्व की महानता का वर्णन दुनिया के सामने विवेकानंद जी ने हिंदुत्व के महत्व को समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन धार्मिक परंपराओं पर नई सोच का समन्वय स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान शख्सियत थे जिनका हर किसी पर प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने चिड़ियों तथा जानवरों से स्वामी जी को अत्यंत प्यार था। उन्होंने गाय, बंदर, बकरी और मोर तक पाल रखे थे। स्वामी जी चाय पीने के अत्यंत शौकीन थे। स्वामी जी को खिचड़ी खाना अत्यंत पसंद था। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी के रहस्य परोपकार। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि परोपकार की भावना समाज के उत्थान में मदद करती है, इसलिए सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। वे कहते थे कि देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। कर्तव्य निष्ठा था। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि पूरी शिद्दत से करो, नहीं तो नहीं करो। वे खुद भी जो भी काम करते थे वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से करते थे और अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाते थे। शायद इसी गुण ने उन्हें महान बनाया था। लक्ष्य का निर्धारण करना। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य के निर्धारण से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सादा जीवन। स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे भौतिक साधनों से दूर रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच और आनंद इंसान को लालची बनाते हैं। डर का हिम्मत से सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत हारकर पीछे हो जाता है तो निश्चित ही असफलता हाथ लगती है। वही जो इंसान इसका डटकर सामना करता है तो डर भी उससे डर जाता है।